जय हिंद, नमस्कार साथियों। वृद्धा, विधवा और विकलांग या दिव्यांग पेंशन में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। और वो बदलाव क्या है, मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि सभी महिलाओं के लिए, सभी विधवाओं के लिए, सभी विकलांग के लिए, सभी वृद्धाओं के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आ गया है सामने। ठीक है, वो क्या खुशखबरी है अभी हम आप सभी लोगों को बहुत जल्द बताने वाले हैं आप लोग को इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा का पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सभी पेंशन धारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है अपडेट, अभी हम आप लोग को सारा कुछ जानकारी देने वाले हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह का अपडेट डेली मिलता रहे इस चैनल पर। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आप लोग को सारा कुछ जानकारी देते हैं। आप लोग बने रहिए अंत तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो आज का ताज़ा खबर है जो कि हम आप सबों को देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, पीएम जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको भी देख सकते हैं यहाँ आप लोग। और बोले गए हैं कि आज आज का जो है जितने भी महिला हैं सभी के लिए, और विधवा, दिव्यांग, वृद्धा सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दिया हुआ है उन्होंने। तो क्या है खुशखबरी, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अगर, तो आज के समय में दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि बुढ़ापे में उसे आर्थिक परेशानियों का सामना जो है ना करना पड़े। विशेषकर समाज के उन तबकों के लिए जो चुनौती और बड़ी, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, बुजुर्ग है, नागरिक है, विधवा है, महिलाएं हैं, दिव्यांग है, विकलांग है, उन सभी के लिए जो है हमारे समाज में उन सब व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण अंग है। उन सब व्यक्ति, इनकी बेहतरीन के लिए सरकार निरंतर नई योजनाओं और सुधार लाती रहती है। इसी दिशा में सितंबर 2025 से, ठीक है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रभावी हुआ है जो कि लाखों जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई दिशा आई है, जिसमें आशा की किरण लेकर आया हुआ है। ठीक है, तो वो आशा की किरण क्या है उन सभी के लिए, चलिए हम अभी आप लोग को दिखाते हैं सारा कुछ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग को है कि पेंशन राशि महत्वपूर्ण वृद्धि। ठीक है, और वृद्धि क्या है दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप लोग यहाँ क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, देखिए पहले की स्थिति में कई लाभार्थियों को जो है मिलने वाली पेंशन की राशि इतनी न्यूनतम थी कि उनके मूलभूत जीवन यापन की आवश्यकताएं पूरी तरह करना जो कठिन था, कि पूरा नहीं होता था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया और अब वृद्धा जो अवस्था में पेंशन क्या, विधवा पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि को बढ़ाकर 4,000 कर दिया है दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी की 4,000 कर दिया है। उसके बाद देखिए, दिव्यांग नागरिकों के लिए राशि 6,000 कर दिया है। जो ठीक है, जो वृद्धा है उनके लिए 4,000 प्रति महीना, जो दिव्यांग है उनको 6,000 प्रति महीना। ठीक है, उसके बाद देखिए 6,000 से लेकर 10,000 तक के बीच निर्धारित किया, यानी कि दोस्तों जो दिव्यांग है, ठीक है, उनके लिए 6,000 से लेकर 10,000 के बीच निर्धारित कर दिया गया है। और जो वृद्धा है उनके लिए 4,000 कर दिया गया है। ठीक है, यह निर्धारित की गई है, यह वृद्धि ना केवल उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के में सहायता होगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी दोस्तों। ठीक है, इस जो है नई अर्थव्यवस्था में क्या है, देखिए यहाँ बोला गया दोस्तों, इस नई व्यवस्था से परेशानियों पेंशनधारियों को हर महीने एक निश्चित आय प्रमाण प्राप्त होगी, जो कि उनके जीवन में स्थिरता लाएगी। या केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और गरिमा को बनाए रखने का भी साधन है। उसे या अपने परिवार और समाज का समाजजनक स्थिति बनाए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए सोचा था कि पहले मिलता था पेंशन, जितना भी पेंशन था 1,000 रुपया मिलता था। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग के लिए जो है 1,000 मिलता था। ठीक है, अब लेकिन जो है 4,000 मिलेगा और 10,000 तक मिलेगा आप लोग को पेंशन। ठीक है, देखिए अभी हम आप लोग को सारा कुछ जानकारी दे देंगे, और भी जानकारी इसमें अभी बाकी है। तो दोस्तों आप लोग पूरा जानकारी देखें ताकि आप लोग को सारा कुछ
मिल सके। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि अभी का जो समय है दोस्तों, डिजिटल क्रांति और पारदर्शी व्यवस्था है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है क्रांति और पारदर्शी का व्यवस्था है। आधुनिक तकनीकी इस दौर में सरकार ने पेंशन योजना की संपूर्ण प्रक्रिया के जो है डिजिटल बनाने का निर्णय लिया है। यानी कि दोस्तों अब जो है सारा कुछ मिलेगा डिजिटल के जरिए से। यानी कि आपको जो है सबसे पहले जो है बैंक खाता में आप लोग को मिलेगा डीबीटी के माध्यम से, ठीक है। अब जो है लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय में बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे है कि बार बार जाके चेक करते हैं, बैंक जाते हैं, यहाँ वहाँ लेते हैं, वो सब अब नहीं चलेगा। अब जो है समाज कल्याण जो है विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। और यह सुविधा न केवल समय की बचत की रखती है बल्कि भ्रष्टाचार की संभावना को भी कम करते हैं दोस्तों। यानी कि आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है, और अपना पैसा वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति को नियमित रूप से ट्रैक कर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट यानी डीबीटी के सिस्टम के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी। इससे बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ठीक है दोस्तों। ये जो खुशखबरी है दोस्तों, आने की आप सभी को जो है घर बैठे सारा कुछ प्रक्रिया और घर बैठे आने दोस्तों घर पैसे निकालेंगे। आप लोग को वहीं जाने का जरूरत नहीं है। अब जो है सारा कुछ आप लोग को वहीं पर मिलेगा, ठीक है। देखिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया अब जो है ऑनलाइन सारा कुछ होगा। देखिए क्या बोला है, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन हो गई है। इससे पेंशनधारियों को बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनकी पेंशन निरंतर रूप से रहेगी जारी। यानी दोस्तों अब जो है कि अपने मोबाइल से अपने घर बैठे जो है वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र आने की आप जिंदा है या नहीं है उनका जो है सारा कुछ अप्रूव कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। देखिए योजना की पात्रता मापदंड और आवश्यक कागजात क्या क्या है। देखिए कागजात जो है सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बोला गया इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा। सबसे पहले मुख्य शर्त है कि आवेदक उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, चाहे जहाँ वो आवेदन कर सकता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन प्राप्त करने वाले परिवारों की सूची में नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए वृद्धा पेंशन के लिए जो है आवेदक कम से कम जो 60 वर्ष होने चाहिए। विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्ति को अपने संबंधित प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ सारा कुछ जो है दिया हुआ है आप लोग, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ बोला गया है विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि आधार कार्ड बैंक खाते में लिंक होना चाहिए तथा आवश्यकता कि इसे डीबीटी सिस्टम के माध्यम से जारी राशि हस्तांतरण सुगम हो जाता है, ठीक है। और किसी प्रकार की त्रुटि सामान्य न्यूनतम नहीं होता है दोस्तों। कहने का मतलब कि आपका जो है डीबीटी मोड में होना चाहिए बैंक खाता, आधार लिंक होना चाहिए ताकि आपका से सीधा पैसा बैंक खाते में पहुंच सके और निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कि लाभार्थियों के लिए सुधार के फायदे क्या है। देखिए कि लाभार्थियों के लिए फायदे क्या है। देखिए नए सुधारों से पेंशनधारियों को उन्हें अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। यह जो है सबसे बड़ा फायदा है कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा और वे अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत होंगे। समय पर मिलने वाली पेंशन से वे अपने दैनिक जरूरत को पूरा करेंगे और किसी आर्थिक निर्भरता कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से आवेदन जो है करना और उनकी निगरानी करना बहुत ही सरल हो गया है। पारदर्शी व्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बिचौलियों का हस्तक्षेप समाप्त होने से लाभार्थियों को पूरी तरह से राशि प्राप्त होगा। दोस्तों पहले क्या है बिचौलिए के हाथ में आता था पैसा, इधर उधर होता था, यानी कि पहले बहुत दिक्कत होती है पैसा आने जाने में, ठीक है। वो सब कुछ नहीं, अब घर बैठे सारा कुछ होगा, ठीक है। ठीक है जीवन प्रमाण पत्र, ठीक है, जीवन प्रमाण पत्र की ऑनलाइन व्यवस्था को योजना की प्रक्रिया बनेगी। दोस्तों अब जो है आप लोग को जीवन प्रमाण पत्र है, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, पैसा चेक करना हो, निकालना हो, सारा कुछ जो है घर बैठे आप लोग को मिल सके, ठीक है। देखिए समाज पर सकारात्मक प्रभाव क्या है, ठीक है। यह योजना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभकारी है बल्कि समाज कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। वृद्धा विधवा महिला और दिव्यांग व्यक्ति अब जो है सबसे अधिक आत्मविश्वास के साथ जीवन की जी सकेंगे और उनका जो है समाज समान बढ़ेगा और अपने उपस्थिति भी महसूस नहीं करेंगे दोस्तों। यानी दोस्तों विधवा वृद्धा दिव्यांग विकलांग सभी के लिए जो है
ये योजना लाया गया है। ठीक है, देखिए आर्थिक स्वावलंबन उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता कम होने से पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। यह योजना जो है सामाजिक न्याय और समानता के बीच सिद्धांतों के बढ़ावा देती है। ठीक है, फिर देखिए आगे जो दोस्तों, सरकार की यह पहल समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। पेंशन राशि की वृद्धि और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना के और फिर प्रभावी बनाया गया है। यह न केवल लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति सुधार लाएगी बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगी। इस प्रकार की योजनाओं से एक न्यायदर्श समावेशी समाज का निर्माण संभव है। दोस्तों आप सभी के लिए जो है बहुत बढ़िया कर दिया गया समझे तो। ठीक है दोस्तों, आने के दोस्तों आप लोग जो है जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग विकलांग है सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों है। तो आप लोग दोस्तों हम जो है आप लोगों को समय समय पर अपडेट देते रहते हैं डेली। ठीक है, इसी तरह का अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर दबा कर दीजिएगा ताकि आप लोग को हम डेली अपडेट दे सकें इससे। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।